नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा सबसे पहला कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी हो गई है। तो बेगूसराय में कल 2 नए केस सामने आए हैं, नवादा में 1 केस सामने आया है और इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। ये चिंता की बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मरकज जमात से जुड़े हुए लोग बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो शासन प्रशासन की मदद नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए बेगूसराय में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसके चेन का पता नहीं चल पा रहा है और इससे बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है। वैसे सिवान में कहा जा रहा था कि वहाँ एक व्यक्ति ने 22 से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया। सिवान में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 29 हो चुकी है। पहले सरकार दावा कर रही थी कि सिवान को लेकर वो चिंतित नहीं है क्योंकि चेन का पता चल गया है कि विदेश से 2 लोग आए, एक ने अपने को खुद को क्वारंटाइन में कर लिया, दूसरा घूमता रहा और उसने 22 लोगों को संक्रमित कर दिया। उसके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, उनका सैंपल टेस्ट किया गया है और अब तक कुल 29 लोग सामने आए हैं। तो सिवान को लेकर भी सरकार निश्चिंत अपने को बता रही थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बिहार सरकार की नींद उड़ाने वाला है। सिवान जो शख्स पहुंचा है विदेश से, वो सिवान में लैंड नहीं किया है, सीधे वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया। पटना एयरपोर्ट से टैक्सी हायर किया, टैक्सी में बैठकर पटना के मीठापुर बस स्टैंड गया और वहाँ से बस में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर उसको सिवान पहुँचाया गया। यानी पटना एयरपोर्ट से लेकर मीठापुर बस स्टैंड से लेकर सिवान तक के रास्ते में जितने लोगों ने उसके साथ सफ़र किया होगा उनमें से ज़्यादातर को संक्रमण का खतरा है। अब सरकार और पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर वो किस टैक्सी में पटना एयरपोर्ट पर सवार हुआ था, पटना एयरपोर्ट पर किस जहाज़ से पहुंचा था, जहाज़ में उसके आसपास कौन से लोग थे और फिर एयरपोर्ट से जिस टैक्सी में बैठा था वो टैक्सी कहाँ है, वो टैक्सी ड्राइवर और कितने लोगों को अपनी टैक्सी से ढो चुका है। तो तमाम ये सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। टैक्सी ड्राइवर की खोज की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के लोग जो निश्चिंत होकर सब्जी बाज़ार में खरीदारी करने उमड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। उनके लिए डरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पटना भी संक्रमण के खतरे से अछूता नहीं है। पटना में भी जो चेन घूम रहा है सिवान वाला, या सिवान का जो कोरोना कनेक्शन का जो कनेक्शन पटना से सामने आ रहा है, उसके बाद पटना के लोगों को डरना बेहद ज़रूरी है। तो पटना के लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ये बेहद ज़रूरी है। वैसे जिला प्रशासन सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि बेगूसराय में जो मरकज जमात के लोग हैं उनका चेन भी सामने आ जाए और सिवान का जो कनेक्शन पटना से जुड़ा है उसका चेन भी खुलकर सामने आए। लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, समय लगेगा और इस बीच संक्रमण का खतरा भी बना रहेगा। तो पटना के लोगों से सिटी पोस्ट की अपील है कि आप लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सब्जी बाज़ार में बिल्कुल मत जाइए, जाइए तो सावधानी बरतिए कि 3 फीट की दूरी पर कोई आपके साथ खड़ा ना हो, यानी 3 फीट 2 फीट की दूरी जरूर बनाकर रखिए और मास्क लगाए बगैर तो बिल्कुल मत जाइए। मास्क नहीं है तो गमछा लपेटिए 2-3 तह बनाकर, गमछा से ज़्यादा सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अनदेखी की इन सवालों का, अगर आप खतरे के खिलाड़ी बने तो खतरे में पड़ेंगे, ये मानकर चलिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पटना के लोग खतरे के खिलाड़ी की तरह सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाते हुए दिख रहे हैं। आपका सहयोग समर्थन लगता है सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।